राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। इसी प्रार्थना के साथ में आज आपको श्री शिव महापुराण का सप्तम खंड है दोस्तों, सत्यरुद्र संहिता, और इसका अध्याय है ब्रह्मचारी अवतार। शिव भगवान ने ब्रह्मचारी रूप में अवतार लिया। शुरू करते हैं। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई तो उन्होंने हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने पार्वती की व्रत कथा और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने परीक्षा लेकर शिव जी को संतुष्ट किया। इसके बाद शिव भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी के वेश में गए। पार्वती जी ने उनका अर्घ्यपाद किया और पूजा की। ब्रह्मचारी रूपी शिव जी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर है, उनके पास एक बूढ़ा बैल ही है। वे सदैव चिता की भस्म शरीर पर लगाए रहते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि तुम किसी और देवताओं को वरण करने की सोचो। तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस पर पार्वती जी ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गई और उसके पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकालने को कहा। पुनः यह कहकर उठ जाने को तैयार हो गई कि जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह स्वयं तो पाप का भागी होता ही है, इसके साथ साथ उसे सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है। पार्वती जी ने जैसे ही जाने के लिए पग बढ़ाया तो शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए और पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे कि आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति बनने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने हिमालय के यहाँ बारात ले जाकर वैदिक रीति रिवाज से पार्वती से विवाह किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर सानंद निवास करने लगे। यह शिव जी के 84वें अवतार की कथा है दोस्तों, ब्रह्मचारी अवतार। इससे आगे अगला पाठ है दोस्तों इसका, सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का वरदान देकर कैलाश पर चले गए। पार्वती भी घर चली गई। शिव जी ने इस खुशी में महान उत्सव का आयोजन किया। तब भगवान शंकर नट का रूप धारण कर वहाँ नाचने लगे। उन्होंने अनेक नृत्य करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण के थाल में रत्न भर कर देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और पार्वती को मांगने लगे। मैना यह सुनकर क्रोध में भर गई। उसी समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए। उन्होंने उस नट को देखा। पार्वती का हाथ मांगा। हाथ मांगने की बात सुनकर वह भी कुपित हो गए। तब भगवान शंकर गुप्त रूप से पार्वती से मिलकर चले गए। उन्हें हिमाचल तथा मैना को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वह नट और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। वे सोचने लगे कि हमें पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। उनकी शिव जी में और भी दृढ़ भक्ति जागृत हो गई। शिव जी की यह सुनट नर्तक अवतार की कथा समस्त पाप वाली परम गति प्रदान करने वाली है। गलती को क्षमा करना मेरे भाई। अभी आज्ञा लेता हूँ। ये ब्रह्मचारी अवतार और सुनट नर्तक अवतार कथा है शिव भगवान की। इसे आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करौली जी।